हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम। पूनम किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है और यह मौसम बहुत अच्छा लगता है। बड़ा ही खूबसूरत सा लगता है इसे देखना और इसे देखते हुए चाय पकौड़े खाना। तो चाय पकौड़े तो अच्छी बात है खाना, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, जिससे कि जो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं ना बारिश की वजह से, वो जल्दी से ना हो पाएँ। और ख़ास करके बच्चों और जो बड़े हैं हमारे घर में, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए तो खास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं इन्हें बनाना कैसे है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक कढ़ाई को गैस के ऊपर रखना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा भारी तले की एक कढ़ाई ली है। इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच देसी घी। और जब घी मेल्ट हो जाएगा, 2 कप के लगभग आप गेहूं का आटा ले लीजिएगा। जो गेहूं के आटे से हम लोग रोटी चपाती बनाते हैं ना, बस वही आप ले लीजिएगा। तो ये मेरा चक्की से पिसाया हुआ आटा है, इसमें मैं चने भी ऐड कर देती हूँ। तो थोड़ा सा मतलब ये मिक्स वाला आटा है, आपके पास जो भी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि चने आप मिक्स ही करें, गेहूं के प्योर गेहूं के आटे से भी आप इन लड्डुओं को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आटे को भूनना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लीजिएगा और इसे इसी तरीके से चलाते हुए आप भूनिएगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आटे का कलर हल्का हल्का चेंज होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन क्या होता है, गेहूँ का आटा है ना, तो हमने इसमें ज़्यादा घी वगैरह तो डाला नहीं है, तो आपको इसको भूनने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो आटा कच्चा नहीं रखना है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे इसका कलर ना हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाएगा और बहुत ही अच्छी सी एक खुशबू आने लगेगी। जब कभी भी हम लोग आटा भूनते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमारा आटा भुन चुका है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आटा है ना हमारा अच्छे से भुनकर रेडी हो गया है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये देखिए लाइट ब्राउन कलर का हो गया है ना। तो बस इतना ही आपको आटे को भूनकर रेडी करना है। इन लड्डुओं को बनाने में जो ज़्यादा समय लगेगा ना, बस आटा भूनने में ही लगेगा। तो यहाँ पर 20 से 25 मिनट मैंने इसको दिया है भूनने में, तो हमारा आटा भुन गया है। लड्डू बनाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट से ये लड्डू बन जाते हैं। अब यहाँ पर आटा ये घर का पिसाया हुआ था, तो मुझे इसमें थोड़े से चंक्स दिख रहे थे बड़े बड़े, तो मैं इसको छन्नी से छान ले रही हूँ। तो अगर आपका मार्केट वाला आटा है तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप इसको ना पहले भी छान कर भून सकते हैं। तो मैंने पहले नहीं छाना था, तो अभी छान लेती हूँ। तो आटा तो हमने छान लिया, इसको साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर दूसरी कढ़ाई रखी है और आधा कप के लगभग घी ले लेंगे। तो शुद्ध देसी घी में ही लड्डुओं को बनाइएगा, तभी आपको इसके बेनिफिट अच्छे मिलेंगे। 2 बड़े चम्मच के लगभग घी को डाल दिया है और अब ले लिया है 1/4 कप ये गोंद। तो ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, किसी भी किराने के जो स्टोर होता है ना वहाँ पर। और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स, आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, स्किन से संबंधित कोई समस्या है, बालों से संबंधित कोई समस्या है, उसको भी दूर करता है। इम्यूनिटी सिस्टम आपका मजबूत करेगा और साथ ही साथ जो कमजोरी फील होती है ना बॉडी में, उसको भी दूर करता है। तो मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको इसके बेनिफिट देखने हैं ना, तो आप एक बार गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। तो हमें इसे धीरे धीरे करके, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके घी में भूनना है, एक साथ मत डालिएगा। और घी में डालते ही देखिए बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह फूल जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा घी रखना होता है, बहुत कम घी में मत फ्राई करिएगा। और जब ये अच्छे से फूल जाए तभी आप इसको बाहर निकालिएगा, नहीं तो अगर ये हल्का फुल्का कच्चा रहा ना, तो खाते वक्त दांत में हल्का हल्का चिपकेगा। तो यहाँ पर देखिए जब अच्छे से फूल जाए तभी आप इसको निकालिएगा। इसी तरीके से सभी गोंद को हमें भून कर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड 2 बड़े चम्मच के लगभग हमने घी लिया था और पूरा गोंद उसमें भुन गया है। तो कढ़ाई में आप देख सकते हैं अब घी बिल्कुल भी नहीं बचा है, थोड़ा बहुत घी बचा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप के लगभग मखाने ले लिए हैं साफ़ करके, और इसको इसी में डाल देंगे। मखाने को भूनने में मैं घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर 1-2 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। तो मखाने को हमें तब तक भूनना है जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाएँ।
मखाने के फ़ायदे तो आप सभी को पता ही हैं। प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम से भरपूर होता है और साथ ही साथ बच्चों की जो याददाश्त होती है ना, उसको भी मजबूत बनाता है। तो यहाँ पर देखिए मखाने हमारे अच्छे से भुन गए हैं। एक मखाना आप क्रश करके देख लीजिएगा तो इससे पता चल जाएगा। तो इसको भी हमें अलग निकाल लेना है। अब जो हमारी कढ़ाई है इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच के लगभग घी। ज़्यादा नहीं डालेंगे अभी। और घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा 1 बड़ा चम्मच के लगभग मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ। ज़्यादा किशमिश का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे इतना कम क्यों डाला है, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चों को पसंद नहीं है। अगर मैं ज़्यादा डाल दूँगी ना तो फिर वो लड्डू नहीं खाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डालकर मैं उन्हें खिला देती हूँ, क्योंकि किशमिश भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। आपके यहाँ अगर पसंद है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा किशमिश डालिएगा। और इसी के साथ ही मैंने 2 बड़े चम्मच के लगभग बादाम को कट कर लिया है और इसको भी इसमें डालकर भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को घी में अगर भूनकर हम लोग इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके लड्डू ज़्यादा दिन तक टिक पाएंगे, मतलब कि इसकी लाइफ अच्छी रहती है और सौंधापन भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, कलर नहीं चेंज करना है, बस हल्का सा क्रंची हो जाए, बस इतना ही आप इनको भून लीजिएगा। अब सेम कढ़ाई को हमने गैस पर ही रखे रहने दिया है और अब ले लेते हैं आधा कप के लगभग डेसिकेटेड कोकोनट। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है क्योंकि कढ़ाई अभी हमारी काफ़ी गर्म है और जो कोकोनट होता है ना बहुत जल्दी भून जाता है, कलर चेंज हो जाता है। तो आपके पास अगर ये है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो जो सूखा वाला नारियल होता है ना उसको कद्दूकस करके भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा भून कर ही लीजिएगा और इसका बहुत ज़्यादा हमें कलर नहीं चेंज करना है। तो जब ये हल्का सा भुन जाए तो जिसमें हमने किशमिश और बादाम रखे हैं ना उसी में हम इसको निकाल लेते हैं। और अब यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और जो हमने गोंद को भून कर रखा था मिक्सी के जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। पल्स मोड में इसको ग्राइंड करिएगा और मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी है। ये देखिए आराम से ये मिक्स हो जाता है। मिक्सी को ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार चलाएंगे तो बस आराम से पिस जाता है। आप चाहें तो इसे ना क्रश भी करके ले सकते हैं, लेकिन मिक्सी में अगर पीस देंगे ना तो फटाफट से आपका काम भी हो जाएगा और ये दांतों में आएगा भी नहीं। तो ये देखिए हमने इसको एक ही बार चलाया था और बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो गया है। तो जिस थाली में हमने आटा रखा है ना उसी में हमें गोंद को डाल देना है। इसी के साथ ही जो हमने मखाने रोस्ट किए थे उसको भी मिक्सी के जार में डालकर पल्स मोड में पीस लीजिएगा। आपको अगर थोड़े से चंक्स बड़े रखने हैं तो थोड़ा सा कम पीसिएगा और अगर बारीक करना है तो आप इसको पाउडर फॉर्म में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग चाशनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, चीनी डालेंगे। तो 2 कप हमने गेहूं का आटा लिया है, उसके हिसाब से 1 कप चीनी ले लीजिएगा। और अगर आप चीनी में इन लड्डुओं को नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ पर गुड़ की चाशनी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ की चाशनी डालने से आपको घी और भी कम लगता है। मैंने इसीलिए चीनी का ऑप्शन भी आपको बता दिया, जिससे कि आप अगर चीनी नहीं खाना पसंद करते तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून कर रखे थे, जो नारियल था, बादाम थे और साथ ही साथ किशमिश थी ना उसको भी डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसको मिक्स करने के लिए आप कोई बड़ा बर्तन ही लीजिएगा, क्योंकि आपको ना थोड़ा सा मसल मसल के मिक्स करना है, जिससे कि जो भी घी वगैरह है ना बहुत ही अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच के लगभग ये सनफ्लावर सीड्स लिया है। इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था तवे पर। तो आप ना इसको हल्का सा भून लीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हेयर ग्रोथ में आपको हेल्प करता है। तो कोई भी जब भी आप कभी कोई लड्डू बनाए ना तो किसी भी सीड्स का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। आप चाहें तो तरबूज के, खरबूजे के या पम्पकिन सीड्स भी डाल सकते हैं। और जो घी बचा हुआ था ना उसको मेल्ट करके आप इसमें डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही आप डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर घी को डालकर अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे आप इसको रगड़ के मिक्स करेंगे ना पूरा घी आटे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर हाथ से उठाएंगे तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी इसमें बाइंडिंग आ रही है। तो आप चाहें तो अब एक्स्ट्रा घी मत डालिएगा, लेकिन मैं जो बचा हुआ घी है ना, मैंने आधा कप घी लिया था, पूरा ही डाल दे रही हूँ, क्योंकि आखिरकार ये बच्चों को ही खाने हैं और बहुत फ़ायदेमंद भी हैं। तो मैंने पूरा घी डाल दिया है। टोटल मिलाकर हमने आधे कप घी का इस्तेमाल किया है। और ये देखिए हमारे जो लड्डू हैं, मतलब आटा है, इसमें अच्छी सी बाइंडिंग भी आ रही है।
अब इसके हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जितने बड़े आपको लड्डू बनाने हैं उतना पोर्शन हाथ में लीजिएगा। पहले आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसको प्रेस करना है। उसके बाद जब एक बार बाइंडिंग हो जाए तो आप इसको दोनों हाथ से इस तरीके से झूला झुलाते हुए बना लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक लड्डू बनकर रेडी हो गया है और इन लड्डू को बनाने में आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली। सभी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाला है और फटाफट से पीसकर हमने इन लड्डुओं को बना लिया है। तो जो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा ना, आपको आटा भूनने में ही लगेगा। इसी तरीके से एक एक करके हम सभी लड्डुओं को बनाकर रेडी कर लेंगे। जैसे ही आप इन लड्डुओं को बांधेंगे ना तो एकदम से गोल गोल प्यारे प्यारे लड्डू बन करके रेडी हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की फ्रेंड्स, फटाफट से आप इस बदलते मौसम में इन लड्डुओं को घर पर बना लीजिएगा। एकदम से मुंह में घुल जाने जैसे ये लड्डू बनकर रेडी होते हैं। बिना किसी तामझाम के झटपट से ये लड्डू बनकर रेडी हो जाते हैं। एक बार अगर आप इन्हें बना लेंगे ना तो लंबे समय के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। एक लड्डू डेली आप गर्म दूध के साथ में खाएंगे ना तो इसके बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे। और इनका टेक्सचर देखिए फ्रेंड्स, है ना बिल्कुल शानदार। तो आप बारिश के मौसम में चाय पकौड़ों का आनंद तो लीजिए ही, साथ में अपनी हेल्थ का भी ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो इन लड्डुओं को आप लोग एक बार बनाइए और इसके बेनिफिट और लाभ उठाइए। अगर आज की रेसिपी आप सभी को अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें। साथ ही ऐसी ही और रेसिपीज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को फटाफट से मिल जाए। तो मैं यहाँ पर आपको एक लड्डू तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, एकदम नरम मुलायम, मुँह में घुल जाने वाले। ये देखिए, इसका टेक्स्चर देखिए, है ना बिल्कुल शानदार। तो देर किस बात की फ्रेंड्स, आप भी अपने चाहने वालों के लिए बनाइए और किसी के लिए नहीं तो अपनी हेल्थ के लिए ज़रूर बनाइए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने आप को फिट रखना। जब हम सही रहेंगे, फिट रहेंगे, तभी तो हम सभी का ध्यान रख पाएंगे। तो आप लोग बनाइए, एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर।